अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में से दूसरी थ्योरी है। इससे पहले हमने जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। वो अगर आपने नहीं देखी तो उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसके बाद आज जो हमारी थ्योरी है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज को क्रिटिसाइज़ करके बनाई गई थी, जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे डेविड रिकार्डो। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1817 के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने इस थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का हवाला दिया था। वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एंड अदर कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ओवर द production of both good. First country will specialize in that good in which it has comparatively most advantage, and the other country will specialize in the goods of with it has less disadvantage. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये कहता है कि जो आपके पास दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, तो कंट्री ए जो है वो जो आपका दोनों गुड्स के अंदर एफिशिएंट है बनिस्बत दूसरी कंट्री के। जो आपका दूसरा कंट्री है, कंट्री बी या कोई भी कंट्री का नाम दिया दे देते हैं हम उसको, तो उस कंट्री के अंदर जो दोनों गुड्स की प्रोडक्शंस है वो लेस एफिशिएंट है। तो उसके अंदर दोनों गुड्स के अंदर उस कंट्री को डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। जबकि हमने क्लासिकल थ्योरी जो आदम स्मिथ ने दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो उसके मुताबिक ये था कि एक कंट्री को एक गुड्स के अंदर मोर एफिशिएंट थी, एक के अंदर लेस एफिशिएंट थी। तो दूसरी कंट्री जो इसी तरीके से एक गुड्स के अंदर जो है वो मोर एफिशिएंट थी और दूसरी गुड्स के अंदर लेस एफिशिएंट थी। बट रिकार्डो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा कंट्री भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों गुड्स जो हैं वो मोर एफिशिएंट हों, और दूसरा कंट्री ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर दोनों गुड्स जो हैं वो डिसएडवांटेज हों। यानी उसके अंदर जो एफिशिएंट है वो लेस एफिशिएंट हो दोनों गुड्स के अंदर, यानी होगी सही, लेकिन उसके जो कंपैरेटिव दूसरा कंट्री है उसके दोनों गुड्स के मुताबिक इसकी दोनों गुड्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट होंगी। तो देन ट्रेड किस तरीके से होगी, तो ये बयान, तो उसके लिए रिकार्डो कहते हैं जो फर्स्ट कंट्री है, कंट्री ए, वो अपनी उस गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन ना करे जिसके अंदर उसे सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो। जो दूसरा कंट्री है, कंट्री बी, वो उस गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करे जिसके अंदर उसे कम से कम डिसएडवांटेज का सामना है। अब हम जब इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो किस तरीके से कंट्री ए को उस गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है जिसके अंदर उसे सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, और कंट्री बी को किस गुड्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए जिसके अंदर उसे लेस से लेस डिसएडवांटेज का सामना है। नेक्स्ट हम इस थ्योरी की कुछ अजम्पशन है उसको डिस्कस करते हैं कि इसकी अजम्पशंस क्या है। ये जो थ्योरी है वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है। तो फर्स्ट हमारे पास जो अजम्पशन आती है, देयर आर ओनली टू कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड चाइना। तो हमने दो ही कंट्रीज सेलेक्ट की हैं, एक पाकिस्तान और चाइना की है। बोथ कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, कॉटन एंड शूज़। तो ये भी क्लास का जो हमने पीछे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़ी थी उसकी सेम भी यही अजम्पशन थी कि जो भी दो गुड्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, वो दोनों जो है वो दो गुड्स ही प्रोड्यूस करें। एक कंट्री कॉटन प्रोड्यूस करे और दूसरी कंट्री जो है वो शूज़ प्रोड्यूस करे। देयर एज फ्री ट्रेड, इसका मतलब ये है कि नो एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी दोनों गवर्नमेंट की तरफ से जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदीज होती हैं ट्रेड पर, वो नहीं होनी चाहिए। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये भी लेबर अबेंडेंट थ्योरी है जिसमें ज़्यादा वर्क जो है वो लेबर की वजह से ही होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन बोथ कंट्रीज़, यानी दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि एक कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो और दूसरी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो 6 नंबर पे देयर इज़ अ परफेक्ट लेबर मोबिलिटी विद इन कंट्री बट नो मोबाइल इंटरनेशनली। जो आपकी लेबर है वो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो सर्कल हो सकती है, जबकि आउट ऑफ कंट्री सर्कल नहीं हो सकती। जो आपकी लेबर जो है एफिशिएंट वर्किंग लेबर है वो आपकी कंट्री के अंदर ही रहते हुए काम करेगी, जो इंटरनेशनली जो है अदर मुल्क में जाकर काम नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अजम्पशन है वो परफेक्ट कंपटीशन है बहुत गुड, यानी दो कंट्री जो बहुत कंट्री गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनके अंदर परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये थ्योरी हमने बेस की है लेबर थ्योरी पर, तो इस वजह से जो हमारी कांस्टेंट है वो टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट रह जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास बार्टर सिस्टम। तो जो वो हमारी ये कंपैरेटिव एडवांटेज है वो भी बेस करते हैं कि हमें जो है वो बार्टर सिस्टम हो। बार्टर सिस्टम क्या था कि हम लोग जब ट्रेड करते थे वो गुड्स के बदले में गुड्स ही करते थे। तो ये जो थ्योरी है ये भी यही कहती है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो गुड्स के बदले में आप गुड्स ही करें।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कुछ इस थ्योरी के अजम्पशंस। अब इस अजम्पशंस की बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने एज्यूम किया है कि 1 हावर ऑफ लेबर टाइम जो है पीरियड है, उसमें 8 यूनिट जो है वो कॉटन के पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह जो चाइना है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन की लेबर। तो नेक्स्ट जब हम उसकी दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो सेम एज़ जो है वो 1 हावर ऑफ लेबर टाइम पीरियड है, 6 यूनिट ऑफ शूज़ इन पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की लेबर है वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, वाइल जबकि जो चाइना की लेबर है वो ओनली 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है शूज़ के। तो इसमें हमने इस एग्जांपल में देखा है कि पाकिस्तान जो है वो कॉटन के भी 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उसके बाद उसने शूज़ की प्रोडक्शंस की है वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। इसी के मुकाबले में जब हम लोग अदर कंट्री चाइना को देखें, तो उसने क्या किया है, 1 यूनिट कॉटन प्रोड्यूस किया है, और जो शूज़ की प्रोडक्शन की है वो 4 की है। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है कि जो 8 टाइम जो है वो मोर प्रोडक्शन है उसकी कॉटन के अंदर पाकिस्तान की, और 2 टाइम जो है वो शूज़ के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ है, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन में पाकिस्तान ने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए, और उसके बाद जो हमारे पास चाइना की लेबर थी उसने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया। इसी तरीके शूज़ के पाकिस्तान की लेबर ने 6 यूनिट प्रोड्यूस किए, और जो हमारे पास इंडिया की चाइना की लेबर थी उसने जो है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस किए। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि बिफोर ट्रेड जो थी वो किस तरीके से उनकी प्रोडक्शन थी। बिफोर ट्रेड का, जिसमें पाकिस्तान ने 8 यूनिट कॉटन के प्रोड्यूस किए, चाइना ने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया। शूज़ जो है वो पाकिस्तान की लेबर ने 6 यूनिट प्रोड्यूस किए, और चाइना की लेबर ने ओनली 4 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि कंट्री ए जो पाकिस्तान है उसको दोनों गुड्स के अंदर एफिशिएंट है, यानी उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो मोर एडवांटेज है। किसकी निस्बत, जो कंट्री चाइना है के दोनों गुड्स के अंदर उसको डिसएडवांटेज है दूसरे कंट्री के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान की जो दोनों गुड्स हैं वो चाइना की दोनों गुड्स के मुकाबले में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को चाइना पर कंपैरेटिव एडवांटेज है इन दोनों गुड्स पर। तो पाकिस्तान एक कॉटन के यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना एक प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान शूज़ के 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और चाइना जो है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो चाइना को दोनों गुड्स के अंदर जो है वो डिसएडवांटेज है, और पाकिस्तान को दोनों गुड्स के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो अब जब क्या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हमें ये कहती है कि जो कंट्री ए है वो उस गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करे जिसके अंदर उसे मोर एडवांटेज है। तो मोर एडवांटेज किस गुड्स में है, वो उसे कॉटन में है, क्योंकि वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो कंट्री ए है पाकिस्तान, वो अपनी स्पेशलाइजेशन गुड्स कॉटन के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन करेगा। जो चाइना है वो किस गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करेगा, वो उस गुड्स के अंदर प्रोडक्शंस करेगा जिसके अंदर उसे सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो, यानी डिसएडवांटेज तो दोनों में है, लेकिन उसमें वो चीज़ प्रोड्यूस करे जिससे उसमें कम से कम डिसएडवांटेज हो या लॉस का सामना हो, तो वो गुड्स शूज़ हैं। क्योंकि कॉटन गुड 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो शूज़ है वो 4 गुड्स पैदा कर रहा है। तो इसी वजह से जो लेस डिसएडवांटेज है उसे शूज़ की प्रोडक्शन में है। तो जो चाइना है वो शूज़ की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, और जो पाकिस्तान है वो कॉटन की गुड के अंदर प्रोडक्शन करेगा। तो आफ्टर ट्रेड के डायग्राम में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने स्पेशलाइजेशन कॉटन के अंदर की, और चाइना ने जो स्पेशलाइजेशन की वो है शूज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फिगर बने हुए मैं इसको बताता हूँ ये किस तरीके से बने हैं। तो पाकिस्तान ने जब स्पेशलाइजेशन कॉटन के अंदर थी, तो उसके अंदर जब हमने देखा था कि डोमेस्टिकली जो है वो कॉटन की 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, और शूज़ के 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। तो और जबकि चाइना जो था वो 1 यूनिट कॉटन का प्रोड्यूस कर रहा था, और जो हमारे पास शूज़ की थी वो 4 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा था। तो हुआ ये कि हमारे पास कंट्री एक पाकिस्तान चाहता है कि मैं उस वक्त ट्रेड करूँगा दूसरे कंट्री से जब मुझे जो डोमेस्टिकली मैं शूज़ के 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा का फ़ायदा हो, यानी 6 मैं ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ट्रेड उस वक्त करूँगा जब मुझे 6 यूनिट से ज़्यादा का फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से उसमें जब चाइना है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहता है मैं कुछ जब इंपोर्ट करूँ तो मुझे 1 से ज़्यादा यूनिट हासिल हो। इसीलिए जब चाइना 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था कॉटन का, और 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था हमारे पास इसका शूज़ का, तो हमारे पास जब
चाइना की लेबर को देखते हैं, अब हमें उस ट्रेड की वजह से उसे 8 यूनिट जो मिले हैं। अगर हम उसकी डोमेस्टिकली बात करते हैं वो 1 यूनिट था। अगर वो खुद 8 यूनिट प्रोड्यूस करता अपनी कंट्री के अंदर तो उसको जो है वो कितने लोगों की ज़रूरत थी, 8 लोगों की ज़रूरत थी। इसलिए वो 8 लोग जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन गुड्स के अंदर यानी शूज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से जो है वो इम्पोर्ट कर देता है कॉटन के गुड्स को। तो चाइना जो है वो 4 × 8 जब होता है यानी 4 यूनिट जो है वो खुद शूज़ की उसकी खुद एक लेबर प्रोड्यूस कर रही थी और जब 8 बंदे हमने और हायर किए यहाँ पे 4 × 8 होगा तो 32 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। यह है ऐसे हुआ है कि जब आपकी 8 लोग काम करेंगे किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ शूज़ के अंदर, तो आपके टोटल यूनिट स्पेशलाइजेशन से प्रोड्यूस होंगे 32। तो उसमें से आप 8 यूनिट जो हैं वो आप किसको दे देते हैं, कंट्री ए पाकिस्तान को, किसके बदले में, जो उसने कॉटन के 8 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं उसके बदले में वो 8 यूनिट शूज़ के पाकिस्तान को दे देता है। तो इसके बाद रिमेनिंग कितने बचते हैं, वो 24 बचते हैं। तो ये है इसकी गेनिंग के आपकी ट्रेड की वजह से चाइना को, क्योंकि चाइना जो था वो लेस एडवांटेज था दोनों गुड्स के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया है। क्योंकि ट्रेड की वजह से उसे क्या फ़ायदा हुआ है कि उसने 1 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था किसके अंदर, कॉटन के अंदर। अब ट्रेड की वजह से उसके पास 8 यूनिट आ गए। इसी तरीके से जब शूज़ के अंदर जो वो प्रोडक्शन कर रहा था वो ओनली 4 गुड्स की कर रहा था। उसमें स्पेशलाइजेशन करके और ट्रेड के बाद जो उससे गेन हुआ है वो 24 यूनिट का इंक्रीज़ हुआ है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान जो है उसने कॉटन के 8 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, उसकी लेबर 1 यूनिट जो है वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी। इसी तरीके से एक लेबर जो है वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी। जब हम 6 यूनिट और मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 48 आता है। तो 48 में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट के बदले में 8 यूनिट इम्पोर्ट जो किए थे हमने शूज़ के, वो 8 यूनिट को हमने जो है वो एक्सचेंज किया चाइना के साथ। तो बाकी हमारे पास 40 का जो हमारे पास यहाँ पे गेन बचता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो इसमें अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चंस है तो आप वो हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इसको भी इजीली क्लियर किया जाएगा। तो ये सेम टू सेम ऐसे थ्योरी है जो हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज हमने फर्स्ट पढ़ी है, उसका भी मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से है, बस एक ही फ़र्क है कि उसने एक गुड्स के अंदर जो है वो आपको मोर एफिशिएंट थी और जो दूसरी गुड्स कंट्री है वो दूसरी गुड्स के अंदर मोर एफिशिएंट थी। इसके अंदर हमने यही देखा कि जब एक कंट्री है वो दोनों गुड्स के अंदर एफिशिएंट है और जो दूसरी कंट्री है वो दोनों गुड्स के अंदर डिसएडवांटेज है। तो ये चीज़ बस एक ही मेन पॉइंट था इस थ्योरी का। तो फिर भी आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आपको इससे इजी एग्जांपल के ज़रिए जो है वो क्लियर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर जो किसी और वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आपको ईज़िली मिल सके।